नमस्ते। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक बेसिक सा मोबाइल आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये मोबाइल एक जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी बातें एक दूसरे तक, जो हमसे दूर हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं और हम हमारी बातें मैसेज करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने मित्रों को या जान पहचान वालों को पहुंचा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे एसएमएस को मोबाइल पर टाइप करके एक दूसरे मोबाइल तक या अपने मित्रों तक पहुंचाना है। एसएमएस का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे एसएमएस को मोबाइल पे टाइप करते हैं और उसको भेजते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है। हर मोबाइल को स्टार्ट करने का अपना अपना तरीका होता है। इसमें इस मोबाइल को स्टार्ट करने के लिए ये सामने जो सफेद रंग का जो एक स्विच है उसको हम दबाते हैं तो ये लाइट आता है और स्टार दबाते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही हमने इसको दबा के स्टार दबाया, ये कीपैड एक्टिव हो गया है। और कीपैड एक्टिव होने के बाद हम जब ये इसी व्हाइट वाले ओके वाला बटन है, इसको जब हम दबाते हैं तो सामने एक ग्रिड दिखाई देता है। इस ग्रिड में आपको अलग अलग आइकॉन्स यानी कि चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये जो आइकॉन्स हैं, इसमें हर आइकॉन का अपना एक मतलब होता है। क्योंकि आज की क्लास में हम एसएमएस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए सामने जो आपको ये जो जहां पर ये रेड कलर का जो बॉक्स गया, वहां पर हम इस स्विच को जब ऑन करते हैं, ये जो मैसेज का बॉक्स है, इसको हम जब क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार के मेनू हमारे सामने खुलते हैं, जिसमें क्रिएट मैसेज, इनबॉक्स, सेंट आइटम, ड्राफ्ट्स और चैट और ये पिक्चर मैसेज वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं। हमको यदि कोई मैसेज किसी को भेजना है तो ये एरो की से सबसे पहले हम उस स्थान तक जाते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि क्रिएट मैसेज। क्रिएट मैसेज का मतलब होता है कि मैसेज को क्रिएट करना यानी बनाना या टाइप करना। जब हम क्रिएट मैसेज पे ओके करते हैं तो एक स्क्रीन हमको दिखाई देती है जहां पर हमको कोई भी मैसेज को टाइप करना होता है। टाइप करने के लिए ये सामने जो आपको नीचे जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, इस कीबोर्ड का उपयोग करना है। ये कीबोर्ड से आप जनरली हम फोन लगाने के लिए नंबर भी इसी से ही हम दबाते हैं, लेकिन साथ में आप इसमें अगर ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 के साथ साथ उस छोटे छोटे फॉर्म में ABC या AU भी हमको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप इसको अगर जूम इन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, जैसे 2 नंबर का अगर एक स्विच है तो उसमें हमको ABC दिखाई दे रहा है। तो ये सामने स्क्रीन है, आपके सामने स्क्रीन पर हमको टाइप करना है, कोई भी चीज हमको टाइप करना है। तो देखिए हमने यहां पे अगर 2 नंबर दबाया तो A टाइप हुआ, ठीक है। हमको टाइप करना है आप कैसे हैं। आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं और आपको अगर अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लिखना है आप कैसे करना है, आप लिखना है, तो ये ऊपर दो वाले बटन को जब हम दबाएंगे तो A आएगा और उसके बाद एक और छोटा A लगा देंगे और यहां पे 7 नंबर पे दबाएंगे तो P, ये P आ जाएगा। ये देखिए आप लिख लिए। इसके बाद स्पेस को दबाने के लिए आप 0 वाले बटन को दबाएंगे तो एक स्पेस यानी कि अगले शब्द के लिए एक छोटा सा गैप आ गया है। कैसे हैं के लिए K दबाना होगा। देखिए 5 पर आपने 5 नंबर को दबाएंगे तो उसमें J आएगा और दूसरी बार अगर आप दबाएंगे तो K आ जाएगा। ये देखिए ये K। फिर 2 वाले बटन को दबाएंगे तो A आ जाएगा और इसको 4 वाले बटन को 3 बार अगर दबाओगे तो I आएगा, क्योंकि पहले में G आएगा, दूसरे में H आएगा, तीसरे में I आएगा। लेकिन ये जल्दी जल्दी आपको दबाना होगा क्योंकि धीरे धीरे दबाएंगे तो वो आगे टाइप होते आएगा। 1 2 3 देखिए आप क्या। और सा के लिए आपको इसी तरीके से 7 को 4 बार दबाना पड़ेगा। 1 2 3 ओह देखिए। कैंसिल के लिए ये वाला बटन है तो 1 2 3 4 क्या और ई की मात्रा दबाने के लिए 3 वाले बटन को 2 बार दबाना पड़ेगा।
ये आपको एक ही, ये 2 या 3 बार इसलिए दबाना पड़ता है किसी भी कीपैड के स्विच को, क्योंकि यहाँ पे एक ही की स्विच से, की के द्वारा अलग अलग प्रकार के अल्फाबेट्स यानी कि ABCD या अ सादा आते हैं। तो इसलिए आपको 1 या 2 बार या 3 बार या 4 बार भी दबाना पड़ता है। इसी तरीके से आपने एक और स्पेस का बटन दिया और आप कैसे के बाद में एक स्पेस आ गया, खाली जगह आ गई, और है लिखने के लिए हमने यहां से दबाया ये 4 वाले बटन को 2 बार दबाए, क्योंकि आप देख पाएंगे 4 वाले बटन में G, H और I यानी एक ही बटन से 3 अक्षर आ सकते हैं, इसलिए 4 वाले बटन को आपको 1 2 बार दबाएंगे तो H आ जाएगा, और फिर से A बार दबाया और 1 बार I दबा दिया। ये देखिए आप कैसे हैं, ये पूरा मैसेज आपने इसमें टाइप कर दिया। और ये टाइप करने के लिए आपको विशेष तौर पे मैं बार बार बताना चाहता हूं कि ये कीपैड का बहुत तरीके से उपयोग करना होता है। अगर कोई शब्द गलत या कोई अक्षर यदि गलत टाइप हो गया है तो आप इसको, ये कैंसिल बटन जो यहां दिखाई दे रहा है, यहां पर ये कैंसिल बटन के द्वारा बैक स्पेस करके इसको मिटा भी सकते हैं, और अगर आपको खाली स्पेस देना है तो ये 0 वाला बटन दबा देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यदि आप कोई संकेत बनाना चाहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, अब आप कैसे हैं, ये एक प्रश्न है, तो अगर आप संकेत बनाना चाहते हैं तो ये 0 वाला, ये जो स्टार का एक स्विच है उसको आप दबा दें तो आपके सामने बहुत सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो अलग प्रकार के संकेत, और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यदि लगाना है तो ये एरो की जो दिख रही है, ये एरो की से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और ये जहां ये क्वेश्चन मार्क है वहां जाके इस सफेद वाले बटन को यानी ओके वाले बटन को हम दबा देते हैं। तो ये देखिए, ये आप कैसे हैं करके एक आपके सामने क्वेश्चन मार्क आ गया। ये हमने इस प्रकार से पूरा SMS को टाइप कर दिया है। अब इस मैसेज को हम आगे भेजना चाहते हैं तो यही सफेद वाला स्विच को हम ओके वाले बटन को दबाते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आपको केवल सेंड वाले बटन को दबाना है। सेंड वाले बटन को जब हम इसको ओके करते हैं, सेंड वाले मीनू को ओके करते हैं, तो हमारे सामने फोन नंबर आता है कि हमको किसको भेजना है। तो आप यहां पर फोन नंबर दे सकते हैं, और अगर आप फोन नंबर जिसको भी आप टाइप करना भेजना चाहते हैं वहां उसका नंबर दबा दें। जैसे कि एक नंबर मैं दबा देता हूं 94243815 94243, ये 0 2 बार आ गया है, तो हमको बैक स्पेस के द्वारा ये एक 0 को हटाना पड़ेगा। 9424308 और ये भी 2 बार आ गया है ये नंबर, इसको भी हम ऐसे दबा देंगे 0851 942430815। यहां पे हम एक बार और 5 दबा देंगे तो ये नंबर पूरा 942430815 पे इस मैसेज को हम भेजेंगे। और भेजने के लिए फिर से ये ओके वाला बटन दबा देंगे। देखिए सेंडिंग मैसेज बता रहा है और इस तरीके से ये आपका मैसेज पहुंच रही है। देखिए ये मैसेज सेंड का ऑप्शन बताया और आपका मैसेज इस प्रकार से दूसरे तक पहुंच गया। चूंकि ये मैसेज तो मैंने, और देखिए डिलीवर्ड भी बताया गया कि मैसेज डिलीवर भी हो गया है। अभी यही मैसेज को अगर मैं देखना चाहूं, क्योंकि ये मैंने अपने आप को ही मैसेज भेजा है, इसलिए ये मैसेज इसमें वीडियो में आपको बता भी सकता हूं कि मैसेज मैंने देखा है। हाँ, ये हमने रेड बटन के द्वारा इस मैसेज को हमने, इस मोबाइल को हमने अभी बंद कर दिया। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे वो मैसेज को पढ़ा जाता है। फिर वो ओके बटन दबाया, ओके बटन दबाने के बाद सामने मैसेज का SMS का सिंबल है, इस सिंबल को ओके किया। ओके करने के बाद क्रिएट मैसेज में ना जाके इनबॉक्स में जाएंगे। इनबॉक्स का मतलब वो होता है जहां पर आपके पास सारे SMS इकट्ठे होते हैं, बाहर से आए हुए सारे SMS आपके पास इनबॉक्स में इकट्ठे होते हैं। इनबॉक्स को ओके करते हैं
तो ये देखिए, ये मैसेज जिनके द्वारा भेजा गया वो मैसेज हमारे सामने, उनका नाम दिया हुआ है, उसको जब ओके किया तो देखिए आप कैसे है, वो मैसेज हमारे पास पहुंच गया। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है कि आप कोई भी मैसेज या कोई जानकारी टाइप करके किसी भी को भी परिचित को, जिनका आपके पास कांटेक्ट नंबर है, उनको भेज सकते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम और भी एसएमएस के बारे में और चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने इंग्लिश में बताया, ये एसएमएस आप हिंदी में भी भेज सकते हैं। इस पे हम और चर्चा करेंगे। तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।